हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप जैसा कि जानते हैं कि इस समय आपके लेखपाल मेंस का जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। 24 जुलाई को 31 को कर दिया गया है। कई पेपर पड़ गए थे एक साथ में, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया 31 जुलाई को। तो हमें लगता है इसको गलत निगाह से ना सोचकर हमें बहुत अच्छी निगाह से इस पोस्ट भी सकारात्मक सोच से हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे कार्यों में एक सप्ताह की ओर वृद्धि की गई और हमें और मजबूती देने का एक रास्ता ये दिखाता है। तो गाइस, जहाँ तक है अपने सिलेबस को एक नहीं 2 बार आप रिवाइज कर सकते हो। और इतनी बेरोजगारी होने की वजह से और अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई तो नौकरी अब जो है सपना ही रह जाएगा, क्योंकि सपना साकार करना है मित्रों तो हमें बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और मेहनत आप कर रहे हैं ये बात नहीं है, लेकिन इतना समझ लीजिए क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। जो है जैसे महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, उसी तरह पेपर की भी महंगाई क्वालिटी या उनकी पैटर्न्स को चेंज करते चले जा रहे हैं। जैसा कि अभी बीएड इंट्रेंस में आप देख ही रहे हो, तो ऐसे लगता है कि एक छोटी छोटी इंट्रेंस में क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज हो गए हैं। तो आप ये बिल्कुल मान के मत चलिए कि हिंदी का हो, मैथ्स का हो, जीएस जीके हो, या कोई भी ग्रामीण प्रवेशक हो, या अदर कोई भी साइको या पर्यावरण हो, कोई टेट सी टेट या कोई भी, तो उसमें आप कोई क्वेश्चंस या कोई पोर्शन छूटे, पूरा पढ़ना है आपको। हमें अपनी तरफ से मजबूत रहना है। बाकी सामने जैसा पेपर होगा, जैसा होगा हमारी लक या आप जो भाग्य कहते हो, मेहनत सबसे ज्यादा रहता है। भाग्य वगैरह हम ज्यादा नहीं मानते, बशर्ते इतना है कि अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो सफल जरूर हो जाओगे। तो आज का टॉपिक जैसा कि है, बिना देर करते हुए गाइज हम ले चलते हैं बहुत अच्छा टॉपिक में, विदाउट वेस्ट एनी टाइम, बिना आपके कोई समय बर्बाद करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, जिसे काल कहते हो। यहां से क्वेश्चंस एक आता ही आता है गाइस, जिसे काल कहते हो। क्या कहते हो? काल कहते हो। काल को अंग्रेजी में टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? टेंस कहा जाता है। ये चीजें आता ही आता है। काल किसे कहते हो? काल क्या है? काल का मतलब टाइम से होता है। टाइम कहाँ से होता है कि क्रिया का जो कार्य व्यापार उतरता है, क्रिया जिस समय किया जाता है उसी समय को क्या कहा जाता है? काल। क्रिया पास्ट में हुआ है, भूत में हुआ है, बीती हुई कल में हुआ है, अतीत में हुआ है तो उसे भूतकाल। हमारे सामने प्रत्यक्ष चल रहा है, इसे वर्तमान। जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये वर्तमान की बातें हैं। आपके भविष्य की उज्जवल कामना करता हूं। ये भविष्य की बात में है कि हम आप नहीं देख सकते, और भविष्य का पूरा कार्य व्यापार, सफल होने का पूरा कार्य व्यापार, अच्छा बुरा होने का पूरा कार्य व्यापार हमें वर्तमान पे ही सिद्ध होता है। यानी वर्तमान जैसा रही वैसा भविष्य होगा। तो गाइस, जैसा कि आप जानते होंगे 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। यानी काल किसे कहते हैं? तो आप इसमें छोटा सा लिख सकते हो, क्रिया के करने का जो समय पाया जाता है, जो समय पाया जाता है उसे क्या गाइस कहते हैं? काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल के देखा जाए तो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, जिसे कहते हो वर्तमान काल। वर्तमान काल कहते हो गाइस। दूसरा आता है भूतकाल। भूतकाल। तीसरा जो आएगा गाइस, जिसे कहते हो भविष्य काल, जिसे फ्यूचर कहते हो। क्या कहते हो? फ्यूचर टेंस कहते हो। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस कहते हो। ये चीजें हैं, क्रिया हो रही हो, क्रिया हो रही हो, बीते हुई क्रिया की बात कर रहा है, बीती हुई क्रिया, आने वाले या आने वाली क्रिया, यानी जो चीजें नहीं हुआ। ये शॉर्टकट आपको एक दे रहे हैं ब्यौरा कि वर्तमान किसे कहते हो, भूत किसे कहते हो और भविष्य किसे कहते हो। वर्तमान में जो हमारे सामने चल रहा है क्रिया, उसे वर्तमान। भूत उसे कहते हैं जो बीत गया हो, भविष्य उसे कहते हैं जो आने वाला है गाइस, जो आने वाला है। जैसे आप मेहनत कर रहे हो तो भविष्य में आप अच्छा हो जाओगे, या किसी क्षेत्र में हो आप अगर दिल लगा के अच्छे से मेहनत कर रहे हो, मन तन धन ईमानदारी से, तो आप उसमें सफल। ये भविष्य की बातें होती है, आपके वर्तमान पर पूरा कार्य व्यापार।
वर्तमान काल किसे कहते हो? जो वर्तमान में कार्य क्रिया हो रही हो उसे वर्तमान काल। बीते हुए कल की मान यानी टुमारो है तो वर्तमान प्रेजेंट है, अगर स्टरडे है तो पास्ट है, अगर टुडे है तो वर्तमान है, अगर स्टरडे है तो भूत है, अगर यहीं पर टुमारो या नेक्स्ट डे कर दिया जाए तो उसे भविष्य कहते हो, जो आने वाला कल होता है। ठीक, अगर बातें किया जाएगा इस तो इसके कितने भेद माने जाते हैं? 5। ध्यान दीजिएगा, अगर बातें हम आपसे करते हैं तो डॉक्टर हरदेव बाहरी व डॉक्टर वासुदेव शरण जी, उन्होंने कितना माना है? 5 माना है गाइस। कितना माना है? लेकिन डॉक्टर कामता प्रसाद ने 3 माना है, तो हमें 5 मान के चलना है गाइस, क्योंकि कमीशन 5 ही मानता है। तो इसके 5 भेद आप जानते होंगे। जैसा पहला आता है सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान जिसे सिंपल प्रेजेंट कहते हो। दूसरा आता है तात्कालिक, तात्कालिक या इसी को कहते हो अपूर्ण वर्तमान। क्या कहते हो गाइस? अपूर्ण वर्तमान। तीसरा आता है पूर्ण वर्तमान जिसे परफेक्ट टेंस कहते हो, प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा आता है आपका संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान। जो पांचवा आता है इसे कहते हैं संभाव्य। संभाव्य वर्तमान। ये 5 होते हैं गाइस किसके? वर्तमान के होते हैं मित्रों। और भूतकाल के भी 6 होते हैं। कितने होते हैं इसके? 6 माने जाते हैं। पहला सामान्य भूत, दूसरा आसन्न भूत, तीसरा पूर्ण भूत, चौथा अपूर्ण भूत, पांचवा संदिग्ध भूत, छठवां हेतु मद भूत। ये भेद में बता रहे हैं अभी। इसमें कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, तीसरा होता है हेतु मद भविष्य। हेतु मद भविष्य। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ना, ये वनडे एग्जाम में पुलिस हो गया या अदर पेट वगैरह में पहले भाग ही पूछ लेता, कितने भेद होते हैं। जैसे पूछ लिया वर्तमान काल के कितने भेद, तो हरदेव बाहरी हूँ चाहे आपके वासुदेव शरण जी हूँ, उन्होंने 5 माना था जो कोई मैंने बताया है। और कामता प्रसाद जी ने, डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु जी ने माना है 3 माना है। और भूतकाल के कितने? 6 भेद। तो 5 में आप जानते होंगे सामान्य वर्तमान, तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान कहा जाता है, और संदिग्ध और संभावी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध और हेतु मद भविष्य भूत होता है। सामान्य भविष्य 3, संभाव्य भविष्य और हेतु मद भविष्य। ये क्वेश्चंस आते कैसे हैं, क्वेश्चंस के पैटर्न्स कैसे होते हैं, आज आप सीखने को पाओगे। और अच्छे से आप वीडियो को देखोगे, अच्छे से समझोगे, तभी आप मित्र समझ पाओगे। क्योंकि हमें लगता है शुरू से अंत तक वीडियो आपको देखनी चाहिए। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो हंसते हुए सब्सक्राइब करिएगा और दिल से आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि मैं अच्छा वीडियो आपके बीच में ला सकूं। और कमेंट जरूर करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और शेयर करिएगा और दोस्त यार से बता दीजिएगा कि सब्सक्राइब भी कर लेंगे। क्योंकि इसमें वो कंटेंट हम दे रहे हैं कि जैसे कोई पेपर आएगा ना, तभी आप पहचान पाओगे कि इसके कंटेंट में कितने दमदारी है। तो कंटेंट जो दे रहे हैं बहुत ही मतलब चाहे पेट वाला एग्जाम हो, चाहे टेट, सीटेट या किसी भी लेखपाल मेंस हो, चाहे वनडे के दरोगा, यूपीएसआई या जो आपके पुलिस वगैरह होते हैं, सब इसी में आ जाएंगे। ऐसा टारगेट दिया जाता है कि कोई स्लिप ना हो हर विभागीय। देखो
कमीशन चेंज हो सकता है, पेपर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन हिंदी का जो पैटर्न्स होता है, मैथ्स के जो पैटर्न्स होते हैं, जीएस के जो सिलेबस होते हैं, या फिर करंट्स के जो सिलेबस होते हैं, या अदर जो भी आप कह सकते हो रीजनिंग वगैरह के, तो वो बदलते नहीं, बस लेवल हाई लो हाई लो हाई लो, इसी में हम आप परेशान होते हैं। आप जिस दिन नस पकड़ ली, इसीलिए वेद जो होता था, वेद कुमारो बोली, वैद जो होता था वो नाड़ी पकड़कर इंसानों की क्या बता देता था कि इनको कमी क्या, क्योंकि उसे मालूम चलता था। और जब किसी के रोग को मालूम चल जाता ना, तो उसे खत्म करना, दवा वहां पर आपके पेनेशिया कहा जाता है, रामबाण काम करने लगती है। उसी तरह हम पेपर के जब तक पैटर्न को समझ नहीं पाते ना, क्योंकि हम पेपर पे चले जाते हैं और क्वेश्चंस हम करते नहीं हैं, इसलिए हिंदी की जितने सिलेबस है पहले मारो उसको, धुआं हो जाए, आग लगा दो मित्रों, क्या कर दो, आग लगा दो। चाहे जे पे हो, तू पूछता रहे, उसका जवाब मैं देता चलूंगा। ये चीज होना चाहिए, झुकेगा नहीं, ये पुष्पराज। तो ये चीजें होना चाहिए मित्रों, ठीक। सामान्य वर्तमान किसे कहते हो, अब इस पे एक एक टॉपिक आ जाए, फिर डिटेल में बता रहा हूं, क्योंकि पहचान में बता रहा हूं। जिन सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ती है, अगर आता है तो उसे सामान्य वर्तमान। देखो आपको आता है, बस एक रिकॉग्नाइज करने का मैं वीडियो बना रहा हूं। जिस सेंटेंस में ता है, ती है, ते है, अगर ये आता है तो उसे क्या कहते हो, सामान्य वर्तमान कहते हो। फिर तात्कालिक क्या पूछा जाता है, तात्कालिक उन्हें कहते हैं जो तत्काल हमारे सामने हो, यानी इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, जिसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहा जाता है, यानी वर्तमान में हमारा अपूर्ण होता। मैंने कहा रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, यानी रमेश अभी काम कंप्लीट नहीं किया, अभी पुस्तक में लगा ही है, यानी वर्तमान में क्रिया हो रही है, तो उसे अपूर्ण या तात्कालिक कहते हैं। इसका पहचान रहा है, रही है, रहे हैं वाक्य के अंत में, इसका पहचान ता है, ती है, ते हैं वाक्य के अंत में। पूर्ण वर्तमान क्या होता है गाइस, वर्तमान में पूर्ण हो गया। मैंने कहा रमेश पुस्तक पढ़ चुका है, वह आया है, वह तो गया है, यानी जहां पर आया, खाया, पिया, उठा, बैठा, चुका, चुकी, चुके हैं, अगर आता है जिन सेंटेंस के अंत में, तो उसे पूर्ण वर्तमान की दर्जा दी जाती है, जिसे परफेक्ट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। संदिग्ध मैंने बताया, संदिग्ध का मतलब होता है प्रेजेंट में संदेह। ध्यान दीजिएगा, संदेह और संभाव्य इसमें है, इसमें संभाव्य नहीं है, इसमें संदिग्ध नहीं है। तो ये समझने का प्रयास करिएगा, वर्तमान जो होता है मेरे परोक्ष नहीं होता, मेरे समक्ष होता है, हमारे आपके प्रत्यक्ष होता है। तो इसमें हम संभावना भी कर सकते हैं और संभाव्य भी कर सकते हैं और संदेह भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, मैं संभावना कर सकता हूं या संभाव्य में संदेह भी कर सकते हैं। लेकिन भूत में जो क्रिया हो चुकी होती है उसमें भावना नहीं की जाती है। हाँ, पहले काम करते थे, शायद अब भी करते हो, इसलिए वहां संदिग्ध होता है। क्या होता है, संदिग्ध भूत होता है। क्या होता है गाइस, संदिग्ध भूत होता है। संदेह कर सकते हो भूतकाल में, लेकिन भविष्य में संदिग्ध नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ क्रिया हुई नहीं होती है, और बिना क्रिया बिना काम के कैसे संदिग्ध आप करोगे मित्रों। इसलिए यहाँ संभावना कर सकते हो कि लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, तो हो सकता है भविष्य में ये काम अच्छा करे, संदेह नहीं। क्या कहते हो, नो सस्पेक्ट इन फ्यूचर टेंस। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा गाइस, भविष्य काल में संभाव्य होता है, संदेह नहीं, और इसमें संदेह होता है, संभाव्य नहीं, इसमें दोनों होता है। किसमें, प्रेजेंट में। तो संदेह मतलब मैंने बोला वर्तमान में ता है, ती है, ते हैं, अगर यही चीज हम ता है, ती है, ते है के स्थान पे ता होगा, ती होगी, ते होंगे कर देंगे गाइस, तो क्या हो जाता है, संदिग्ध वर्तमान। यानी प्रेजेंट टेंस के ता है, ती है, ते हैं सहायक क्रिया के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे कर दिया जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा। अगर कहीं संभाव्य है तो आप समझ सकते हो, अगर तात्कालिक क्रिया रहा है, रही है, रहे हैं, आया, रहा है, रही है, रहे हैं, पूर्ण में आया, हुआ, उठा, तो यहां पर अगर इसमें है और यहां पर होगा, होगी लगा दिया, जैसे मैंने कहा कि वह पुस्तक पढ़ता होगा, संदिग्ध, वह पुस्तक पढ़ रहा होगा, संभाव्य। यानी जिन क्रिया के अंत में, जिन सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, संभाव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइज, संभाव्य कहा जाता है। उसी तरह ता है, ती है, ते है के स्थान पे ता होगा, ती होगी, तो उसे क्या बोला जाएगा, संदिग्ध। यानी समझ गए होंगे, एक बार फिर से पहचान, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, सामान्य वर्तमान, रहा है, रही है, रहे हैं, तात्कालिक, चुका है, चुकी है, चुके हैं, खाया, पिया, उठा, बैठा है, ये सब हो जाएगा पूर्ण वर्तमान। संदिग्ध में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, संदिग्ध रहा है, रही है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, संभाव्य वर्तमान। दैट्स क्लियर, टॉपिक इज दैट्स फिनिश। नेक्स्ट, भूतकाल।
भूतकाल किसे कहते हो? भूतकाल मतलब जो बीते हुए कल की बात की जाए, जैसे सामान्य भूत, उसने खाना खाया, वह दिल्ली गया, वह नैनीताल से लौटा, वह नदी में कूद गया, यानी जहां पर गया खाया पिया, यानी सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते थे। मैंने कहा वह सो गया, क्या किया गया? वह सो, तो वह सो गया, ही स्लेप्ट। उसने लिखा, ही राइट रोट, रोट हो जाएगा तो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग, तो जहां पर लिखा, खाया, उठा, बैठा, उसे सामान्य भूत की दर्जा दी जाती है, सामान्य भूत कहा जाता है। बट उसी सामान्य भूत के साथ ही अगर है, हूं, हो लगा दिया जाए मित्रों, तो वही आसन्न भूत हो जाता है। क्या हो जाता है? आसन्न भूत हो जाता है। और आसन्न भूत को कहा जाता है, आसन्न मतलब निकट होता है मित्रों। क्या होता है? आसन्न मतलब निकट होता है। क्या होता है? निकट होता है। जैसे आसन्न भूतकाल में, आसन्न प्रेजेंट में पूर्ण दोनों समान होते हैं। इसमें कहा गया वह खाया है, इसमें कहा गया है उसने खाया होगा, उसने खाया है। वही चीजें क्रिया भूत में हो, तलिक में, यानी जो तत्काल हो जाए, आसन मतलब निकट होता, समीप, जो क्रिया भी तुरंत बीती उसे आसन्न कहा जाता है। जैसे मैंने कहा वह नैनीताल गया, सामान्य, वह नैनीताल गया है, आसन, लौटा है, आसन, खाया है, आसन। नेक्स्ट, पूर्ण भूत को कहा जाता है जो भूतकाल में पूर्ण हो चुका हो। जैसे मैंने कहा मैं वहां गया था, क्या हो जाएगा? पूर्ण भूत। उसने पत्र भेजी थी, पूर्ण। उसने वह नहीं, मैं उसके घर गया था, पूर्ण। यानी भूतकाल में गया, गई, गए, सामान, गया है, गई है, गए हैं, आसन्न, गया था, गई थी, गए थे, पूर्ण भूत। जा रहा था, जा रहे थे, जा रही थी, यानी जहां पर इसे कहते हो पास्ट कंटिन्यूअस, जो भूतकाल में अपूर्ण क्रिया हो, जो कंप्लीट ना हो। जैसे मैंने कहा किसान खेत जोत रहा था, उसने काम कर रहे थे, सीता पढ़ रही थी, यानी जो भूतकाल में क्रिया हो रही हो, कंप्लीट ना हो। सामान्य संदिग्ध भूत का मतलब होता है कि जहां पर भूतकाल में क्रिया का ना होना पाया जाए उसे संदिग्ध भूत कहा जाता है, तो इसे संदिग्ध भूत कहा जाएगा। गाइज इसमें क्या होगा? पास्ट में गया होगा, गई होगी, गए होंगे का सेंटेंस हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा गया है, गया होगा, गई होगी, गए होंगे, खाया होगा, खाई होगी, खाए होंगे। हेतु मदभूत में ये शर्त वाली कंडीशन होती है कि यदि बारिश अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, यानी भूतकाल में क्रिया होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश क्रिया नहीं हुई, इनकम्प्लीट रहेगी, अनफिनिश रहेगी, इसलिए इसे हेतु मदभूत की दर्जा दी जाती है। जैसे मैंने कहा यदि वह मेहनत करता तो सफल हो जाता, तो यदि वह मेहनत करता भूतकाल की बात है, नहीं किया, नहीं हुआ। यदि बारिश अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, देखो आज बारिश नहीं हो रही है, फसल कहाँ अच्छी हो रही है? खोपड़ी की फसल, आई मीन पसीने हो रहे हैं, कहां फसल अच्छी हुई, कहां तबीयत सही रहती सबकी, बिजली भी काट रहा 8-10 घंटे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं, यदि बारिश अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, फसल देखो जलते चले जा रहे हैं। क्या देवराज तूने क्या कर डाला, कृपा करो इन सभी गरीबों पर। संदिग्ध भूत क्या कहते हैं गाइस? संदिग्ध भूत कहते हैं उसे। और हेतु भूत मैंने बताया कंडीशन, यानी शर्त वाली चीजें हों, जो बात भूतकाल में होने वाली थी लेकिन नहीं हुई। सामान्य भूत, सामान्य भविष्य, भविष्य किसे कहते हो? क्रिया नहीं हुई, होने वाली है, ठीक है। जैसे मैंने कहा सामान्य भविष्य, कैसे भविष्य? सामान्य भविष्य। इसमें क्या होगा कि जैसे मैंने कहा वह दिल्ली जाएगा, वह दिल्ली जाएगा। मैंने कहा वह खाएगा, वह पढ़ेगा, ठीक है। मैंने कहा मोहन नैनीताल जाएगा, अभी गया नहीं है, जाने की प्रबंध बना रहा है, जाने की योजनाएं बना रहा है। कैसे मैं जाऊं, कैसे जाऊं? बिना टिकट के जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा यार। इसलिए यहां पर सामान्य भविष्य बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इस? सामान्य भविष्य। संभाव्य कहां से होता है? हो सकता है आज बारिश हो, गर्मी लग रही है इसलिए हो सकता है आज बारिश हो, शायद वह आए। संभवता है, समझौता नहीं, संभवता है कि वह कल जाएगा, वह कल जाएगा। संभव है वह आएगा। हो सकता है आज धूप निकले, क्योंकि रोजाना धूप निकलता अच्छा नहीं लगा, हो सकता है आज बारिश हो। संभाव्य भविष्य। हेतु भविष्य का मतलब इसमें दो क्रियाएं होती हैं, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंडेंट, आई मीन आश्रित, अधीन होती है, बिना एक क्रिया की दूसरी क्रिया होगी ही नहीं, होंगी नहीं। जैसे हेतु भविष्य का मतलब होता है गाइस, जैसे तुम बजाओ तो मैं नाचूं, तुम गाओ तो मैं, तुम बनाओ तो मैं खाऊं, तुम पढ़ाओ तो मैं पढ़ूं, तुम जाओ तो मैं बैठूं, तुम खाओ तो मैं खाऊं। अगर ऐसे आता है तो इसे क्या कहा जाता है? हेतु मत भविष्य।
यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, संभाव्य भविष्य में होने वाली हो, सामान्य जो होने वाला हो। क्लियर हो गया बातें? तो गाइस आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से, जिन वाक्यों में ता है, ती है, ते होंगे, क्या कहा जाएगा? सामान्य। तात्कालिक में रहा है, रही है, रहे होंगे। था, थी, थे, रहा था, चुका है, चुकी है, चुके हैं। पूर्ण। अगर यही चीज वर्तमान में ता है, ती की जगह पे ता होगा, ती होगी, ते होंगे, तो आ जाएगा संदिग्ध। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये सब क्या हो जाएगा? संभाव्य। नेक्स्ट, भूत में गया, गई, उठे, बैठे, खाए, पिए, उठे, मरे, जिए, ये सब हो जाएगा सामान्य। इसके साथ है हूँ, हो लग गया, यानी गया है, उठा है, लौटा है, खाया है, पिया है, मरा है, ये सब चीजें किस में होगा? सामान्य। यही आसन्न भूत, पूर्ण भूत, था, थी, थे, वाक्य में गया था, गई थी, गए थे, मरे थे, सोए थे, उठे थे, बैठे थे, ये सब हो जाएगा पूर्ण भूत। नेक्स्ट, अपूर्ण भूत किसे कहते हो? रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस के संदिग्ध भूत। इसमें क्या कहा जाता है? गया होगा, गई होगी, गए होंगे, खाया होगा, खाई होगी, खाए होंगे, बैठा होगा, बैठी होंगी, बैठे होंगे, लौटा होगी, लौटे होंगे, लेटे होंगे। हेतु भूत का मतलब शर्तवाचक, भूत में कुछ होने वाली थी लेकिन किस कारण नहीं हुई, बीमार हो गए थे अब भाई कोरोना काल में। सामान्य भविष्य, भविष्य में होने वाली हो, संभाव्य भविष्य में होने की संभावना व्यक्त करता है, संभव है, हो सकता है, संभवता है, ये सब किस में होगा? संभाव्य में। हेतु भविष्य, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो। तो गाइस मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ये तुम बजाओ तो मैं नाचूं, तुम खाओ तो मैं खाऊं, तुम जाओ तो मैं जाऊं, तुम बैठो तो मैं निकलूं, ये सब चीजें अगर आएगा तो हेतु भविष्य कहा जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि एक छोटे से वीडियो में आपको पहचानने का कार्य करता हूं। और आप जानते हैं आपका यूट्यूब चैनल RRMA एग्जाम इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करिए और इसमें भी आप थोड़ा सा प्यार करिए, सहयोग मुझे दीजिए ताकि मैं भी आगे बढ़ूं और आप सबको अच्छा वीडियो लाता रहूँगा। तो मैं इसी वीडियो के साथ आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।